देखिए हम लोग बोलते हैं तीन चीज मेन पड़े, साइन ए, कॉस ए एंड टेन ए। ठीक है, तो इसका एक ट्रिक होता है लाल बटे कक्का, ये ले लाल बटे कक्का, एल से लंब, ए से आधार और के से कर्ण। तो साइन कॉस टेन, तो साइन ए का क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कॉस ए का आधार बटे कर्ण और टेन ए का लाल बटे कर्ण। तो साइन ए क्या हो गया लंब बटे हाइपोटेनस कर्ण, कॉस ए बेस बटे हाइपोटेनस मतलब आधार बटे कर्ण और टेन ए क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, याद रखना। तो ये इसका उल्टा हो जाएगा वन बटे साइन ए, वन बटे साइन ए। ठीक है, और कॉस का उल्टा सेक, तो सेक बराबर क्या हो जाएगा वन बटे कॉस ए, ये समरी है। और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा वन बटे टेन है, ये होगा। तो मेन है ये तीनों याद रखना, साइन कॉस टेन। एक जगह पे कुछ भी आ जाएगा, ए बी या कोई छिट्टा दिया हो रहा उसी करस्पॉन्डिंग हम लोग करेंगे, यही है इसमें। अब देखिए, अब हम लोग और कुछ देखते हैं, जैसे देखते हैं मान लिया टेन ए आया कैसे, ये देखते हैं टेन ए। तो टेन ए बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बटे आधार मतलब लंब बटे आधार, इस तरह से है। अगर ट्रेंगल है इस तरह से ए बी सी, ये एंगल ए है। ठीक है, तो tan ए बराबर पी बटे बी होता है। तो पी परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर होगा ए के सामने वाला, ये मतलब बी सी बटे क्या हो जाएगा आधार, आधार ए बी, ए बी। अब देखिए, और ऊपर नीचे हम लोग ए सी से भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो बी सी बटे ए सी, इसमें कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऊपर नीचे अगर दोनों तरफ करेंगे तो ए सी कट जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए बी बटे ए सी, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए बी सी बटे ए बी, ये क्या होता है बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी, बी सी क्या है लंब है मतलब लंब है, और ए सी क्या है ए बी क्या है ए सी क्या है कर्ण है। तो लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन ए, साइन ए। तो ऊपर क्या हो जाएगा इसी तरह से देखेंगे तो ऊपर हो जाएगा साइन ए। ठीक है, और उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे ए बी बटे ए सी, ए बी क्या है आधार है, ए बी बटे ए सी जो नीचे दिया हुआ वो क्या है ए बी क्या है आधार है, और ए सी क्या है कर्ण है। ठीक है, तो आधार बटे कर्ण क्या होता है कॉस है। तो साइन ए बटे ए बी बटे ए सी क्या होगा कॉस है। तो क्या हो गया फॉर्मूला टेन ए बराबर साइन ए बटे कॉस है, साइन ए बटे कॉस है, ये हो गया। ठीक है, इसी तरह हम लोग कॉट का भी प्रूफ कर सकते हैं। तो कॉट क्या हो जाएगा वन बटे टेन होता है, तो इसको बोल देंगे कॉस ए बटे साइन, ये हो गया इस तरह से। ट्रायंगल से भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कॉट को, उससे भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि एक ही माप के कोण के त्रिकोणमितीय है अनुपात सदैव एक ही होते हैं, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। जैसे देखिए मान लिया एक लाइन है पी ए, ठीक है पी ए कोई लाइन है और पी बी कोई लाइन, ठीक है इस तरह से कोई लाइन मान लिया एक एंगल थीटा। ठीक है, तो पी बी पर एक पॉइंट लेंगे आर वन, ठीक है आर वन से परपेंडिकुलर डालेंगे पी ए पर, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, इस तरह से एक और पॉइंट लेंगे आर टू पे परपेंडिकुलर डालेंगे पी बी पर, इस तरह से। और इसी तरह से एक पॉइंट लेंगे इस पे क्यू थ्री, और क्यू थ्री से परपेंडिकुलर डालेंगे ए बी पर, पी बी पर,
ये परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, इस तरह से। तो देखिए कह रहा है एक ही कोण के त्रिकोणमिति सदैव एक ही होता, मतलब इस थीटा के लिए R1 बटे, मान लिया यहाँ पे P1 है, P2 है, यहाँ पे R3, या फिर Q1 Q2 कुछ भी ले लो, P3 यहाँ पे ले लेते हैं, P3, ठीक है। Q1 Q2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर, अगर इस ट्रायंगल में देखेंगे, इसमें त्रिभुज P1 R1 में अगर इसमें देखेंगे तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, मतलब लंब बटे कर्व। तो इसके लिए सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा और सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो जाएगा, ये वाली भुजा कर्ण हो जाएगा। तो ये हो जाएगा R1P1 बटे P इंटू R1, ये हो गया। अब त्रिभुज इसमें देखेंगे P2 R2 में, इसमें अगर देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये भी सेम साइन थीटा लिखेंगे, साइन थीटा बराबर, ये सामने वाली थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब है, तो हो जाएगा P2R2 बटे क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस P इंटू R2, ये हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में देखेंगे P3R3 में, त्रिभुज P3 में, R3P3 है, R3P3, इसमें देखेंगे तो इसमें अगर इस ट्रायंगल में देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर है, थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और ये संलग्न भुजा आधार, और ये हाइपोटेनस। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये संलग्न भुजा ये है परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इसका, ये देखो इसका ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और परपेंडिकुलर से संलग्न भुजा कौन है, ये हो जाएगा, तो ये बेस हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब PR3 तक, और ये PP3 ये हो जाएगा कर्ण। तो इसमें हो जाएगा साइन थीटा बराबर, अगर लिखेंगे तो परपेंडिकुलर R3P3 बटे PP3, इस तरह से हो जाएगा। तो अब इसमें हम देखेंगे, अब क्या है, क्योंकि यहाँ पे लेंगे त्रिभुज R1P1, ये त्रिभुज P1R1 P1R1 त्रिभुज P2R2, और त्रिभुज क्या है PR3P3, तीनों क्या है, समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुज है, इसलिए क्या हो जाएगा, R1P1 बटे ये R1P1 बटे PR1 बराबर, दूसरा त्रिभुज में P2 बटे, हम लोग त्रिभुज में क्या हो जाएगा, R1P1 बटे PR1, ये देखिए R1P1 बटे PR1 बराबर R2P2 बटे PR2 बराबर R3P3 बटे PP3, ये होगा PP3, ये तीनों अनुपात बराबर होगा, तो इसका बराबर क्या है, साइन थीटा, साइन थीटा। इससे क्या सिद्ध हुआ, तो तीनों त्रिभुज के लिए, मतलब तीनों त्रिभुज के लिए थीटा का मान जो है समान है, यही हमको सिद्ध करना था। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते कि त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिभुज की भुजाओं के लंबाइयों के घटाव बढ़ाव पर निर्भर नहीं करते हैं, मतलब ये त्रिभुज यहाँ से यहाँ चला है, यहाँ से आता है, इस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है।
इस त्रिभुज को आगे भी बढ़ा देंगे तब त्रिकोणमितीय अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब थीटा का मान साइन थीटा थीटा सेम ही रहेगा सब में। ठीक है, अब कुछ इसका एग्जाम्पल है वो हम लोग देखेंगे। कुछ एग्जाम्पल है वो हम लोग देखेंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर पहला, साधित प्रश्न का पहला क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी टेन ए टेन सी का मान निकालना है। इसको हम लोग बनाएंगे, देखिए कैसे बनाते हैं। क्या दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी है, बनाएंगे। पहले देख लें कौन सा समकोण है, तो बी समकोण है, त्रिभुज ए बी सी एक बनाएंगे। ठीक है, ये त्रिभुज ए बी सी है, इसमें कोण बी समकोण है, इस तरह से बनाएंगे। ए बी सी समकोण मतलब 90 डिग्री है, देखो ये 90 डिग्री है, कोण बी समकोण है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ए बी यहाँ पे दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और दिया हुआ है बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, इसमें दिया हुआ है बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर ही दिया हुआ है, और दिया हुआ है यही दिया हुआ है। अब निकालना है, पहला क्या निकालना है, पहला निकालना है साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, ये निकालना है। देखें हम लोग कैसे निकालते हैं। ये कौन है थीटा, ये कौन है, कौन ए है, तो कौन ए के लिए हम लोग देखेंगे तो सामने वाले ए के सामने वाले भुजा हो जाएगा सम्मुख भुजा, ये हो जाएगा, और ए के ये भी जो हो जाएगा संलग्न भुजा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा संलग्न भुजाधार, और सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का से एल, एल बटे के मतलब लंब बटे कर्ल। ये देखिए, तो कोण ए के लिए क्या क्या हम लोग को दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, लंब कितना है, लंब बी सी बटे ए सी, तो इसमें दिया हुआ है बी सी बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और ए बी बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। निकालना पड़ेगा ए सी, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर अंडर रूट ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए बी का मान कितना है 24, तो 24 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 576 प्लस 49, ये कितना हो गया, इसको अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट 625, 625, और 625 अंडर रूट क्या हो जाता है 25 सेंटीमीटर, ये आ गया। ए सी का मान कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया। अब हो गया बी सी बटे ए सी, बी सी कितना है 7 और 25, ये हो गया 60/25। त्रिकोणमितीय अनुपात का कोई यूनिट नहीं होगा, जैसे 7 सेंटीमीटर लिखे हैं 25 सेंटीमीटर लिखे हैं, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर का तो अनुपात का कोई यूनिट नहीं होता, तो ये होगा 7/25 आंसर। ठीक है, उसी तरह से हम लोग फाइंड करते हैं कॉस से। कुछ टिप्पणी तो 7 24 25